सत्यम सिद्धानम गुरुजी। जय सत्यम सिद्धानम आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत सारे भक्त हैं जो YouTube के माध्यम से या Facebook पर आपकी जीवनी पढ़ते रहते हैं। उनके बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं आपको एक भक्त का प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ। स्वामी जी प्रणाम। मैंने आपके जीवन से संबंधित वीडियो और आपकी वेबसाइट तथा फेसबुक पर पढ़े श्री सद्गुरु बोध पुस्तक के अप्रकाशित लेख पढ़े हैं। उनके अनुसार आपका कोई गुरु नहीं रहा, आप स्वयंभू जन्मसिद्ध सद्गुरु हैं। तो क्या कोई व्यक्ति बिन गुरु दीक्षा के भी केवल अपने पुरुषार्थ कर्म के बल से भी सिद्ध या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर संपूर्ण बन सकता है? और हम जैसे सामान्य साधकों को कैसे पता चले कि हमारी तपस्या बढ़ रही है, वह साधना सही दिशा में चल रही है? उसके सामान्य तौर पर क्या क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में बताएं स्वामी जी। आपका एक भक्त व प्रशंसक भूपेंद्र चट्टोपाध्याय, पश्चिम बंगाल। भक्त आशीर्वाद। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। और पहली बात तो ये कि एक बार मैं अपने नंदसाल में गया था, तो वहाँ पर ये सवाल हमारे एक भाई थे, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया क्योंकि बचपन से भाई वो हमसे बहुत बड़े थे, तो उन्होंने देखा कि भाई तुम्हारे तो कोई गुरु ना है। भाई स्वामी जी तो वहाँ सब बोलते थे कि स्वामी जी तुम्हारे तो कोई गुरु नहीं है, और हमने बचपन से आपको देखा है। और फिर आप मतलब चोर के भी गुरु होते हैं, उनका कहना था कि चोर के भी गुरु होते हैं, कोई भी चीज़ सीखेगा तो गुरु होते हैं, तो फिर तुम्हारा गुरु कैसे नहीं है और ये क्या कारण है? तो मैंने कहा मोड़ा भाई, जैसे होती है आप नाव चलाने तैराकों को देखते हो, तो तैराक जो है प्रारंभ में जब तैरते हैं, सागर हो या वैसी जर्नली, तो अगर सागर में तैर रहे हैं और बड़े किसी सागर को पार करने का विषय है, तो उसमें साथ साथ में नाव चलती रहती है। तो नाव इसलिए होती है कि जो सागर में तैर रहा तैराक है, अगर वो थक जाता है तो नाव वाला उसे अपने पे चढ़ा लेगा। और एक टाइम आता है जब आपको स्वयं ही उसके पार जाना होगा, तब आप तट पर खड़े होगे, आपका अभ्यास सुदृढ़ होगा और आप उसमें छलांग लगा दोगे और फिर पलट के ही नहीं देखोगे क्या होगा, क्योंकि आपको अभ्यास वो ले जाएगा। तो अब इसमें दो कारण होते हैं। एक तो ये कि भाई किसी जन्म में हमारा कोई गुरु रहा हो और हमें वो स्मृति में ना दिखा हो, एक। लेकिन हमें अपने पूर्व जन्म की जो स्मृति है, और पूर्व जन्म की स्मृति का अर्थ ये नहीं होता कि मैं 24 घंटे उसी स्मृति में रहूं। पूर्व जन्म की स्मृति लगभग जो है 1 साल में एक बार आती थी, और वो भी त्राटक विज्ञान पे, इस विषय में फिर मैं कभी बताऊंगा। और उसमें जब मैंने ये सब देखा तो उससे होता कॉन्फिडेंस कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा रहा, तो आगे के मोटिव का भी पता चलता। अन्यथा आपको लगेगा कि पता नहीं ये सब मैं गल्प कथाओं में तो नहीं चल रहा, या मैं किसी प्रपंच की ओर तो नहीं बढ़ रहा। ये सब चीज़ों को लेकर हमारा विषय आंतरिक डर और आशंकाओं को लेकर चलता रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान में अज्ञान मिश्रित होता रहता है और हम आगे विषय से नहीं बढ़ पाते। अब सदगुरु होना का अर्थ होता है कि जिस पे अगर जैसे गुरु है तो उसमें कहीं ना कहीं गुरु की एक छाप रहती है। शक्तिपात होने पर, जैसे मान लो शक्तिपात कर दिया, तो जो गुरु का अपना अनुभव है, गुरु परंपरा का जो अनुभव है, वो अनुभव उस शक्ति के माध्यम से, और जिन जिन गुरु ने जो जो साधना करी है उन साधनाओं का चित्रण, जैसे मान लो किसी ने हनुमान जी करी है, देवी की करी है और अदर्श करी है, तो वो सब के सब सारे मंत्र और उनका इष्ट की जो उन्हें दर्शन हुए, वो सब उस शक्ति के प्रवाह में तरंगित होकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका उदाहरण तुम्हें मैं जैसे रामकृष्ण के मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, रामकृष्ण और विवेकानंद के में। रामकृष्ण ने विवेकानंद में जब शक्तिपात करा, तो विवेकानंद वेदांतिक आदमी थे और वो तार्किक थे, तो उनमें आप पूरे जीवन में एक अजीब सा द्वंद्व देखोगे कि कभी कभी तो उन्हें अनुभूति होती थी देवी देवताओं की, और कभी उनकी अनुभूति काम करती थी घोर वेदांत की। ये विषय था, क्योंकि रामकृष्ण ने भी उसके जो है सारे देवी देवताओं से नीचे चलते हुए अंत में निर्विकल्प की समाधि प्राप्त करी, अपने आपे का आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करा। तो वहाँ भी द्वैत की स्थिति बनी रही उनके दर्शन में कि एक तरफ तो वो मतलब अपना जो दैविक दर्शन है उनके प्रति बिलीव रखते थे, और कहीं ना कहीं जैसे उससे ऊपर उठते थे तो उन्हें तत्काल ही ये अनुभूति होती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही विषय। तो चूंकि मुझ पर किसी प्रकार की कोई छाप नहीं रही, पूर्व काल से
जितने भी दर्शन हुए कि भाई मैं कहीं पैदा हुआ, ये तो नहीं दिखा कहाँ पैदा हुआ, लेकिन ये दिखा कि इस गांव में हुआ और उसके बाद मैं 12 साल की उम्र में चला गया, ओंकार से साधना करी, फिर सिद्ध हो गया और फिर सिद्ध वाले स्थान वगैरह, और फिर जो समाधि तक जो काया त्यागी समाधि वगैरह, तो ये सब देखा। तो उससे क्या होता है, मोटिव का पता चला। उसी मोटिव के अंतर्गत ये सारा सत्यम सिद्धायन में इसकी 40 अवतरित हुई। अब इन्हीं अवतरित होने पर ही, नहीं तो शुरू में ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ बना तो नहीं रहा, मैं घड़ तो नहीं रहा, मैंने कुछ अपने को बड़ा बनाने के लिए कुछ डेवलप तो नहीं कर रहा। तो फिर मुझे ही समझ में आई पीछे की चीज़ों को रखकर कि ये पूर्व काल में कभी होगा और उसकी पुनरावृत्ति होती है काल के अनुसार। वो चीज़ अनादि काल में है, वो फिर वापस लौटती है। इसलिए 87 मिशन का ये गठन हुआ उसी सोच पर। तो उस गठन में क्या सामने आई बात है कि अनादि काल से केवल पुरुष प्रधानता रही, चारों काल पुरुष प्रधानों के रहे। तो पुरुष प्रधानों के रहे तो क्या केवल पुरुषों की वृत्ति होगी, मतलब पुनरावृत्ति। फिर जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, मतलब इस तरीके से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये कलयुग के बाद में फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यही सब चलते रहेंगे। अर्थात ये 4 युग पुरुषों के ही चलते रहेंगे और कोई नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का सिद्धांत है स्त्री पुरुष बीज, तो दोनों समांतर हैं। आत्मा का 2 भाग हैं, स्त्री और पुरुष, उसको मिलकर बीज के रूप में वो आत्मा कहलाती है। तो जब पुरुष के युग हैं तो स्त्री के भी युग हैं, और संधि काल भी है इनका जिसमें समांतर होंगे, और तीसरा जो है बीज, उसका भी काल होगा। तब ये सब मिलकर एक चक्र बनता है त्रिगुण का। त्रिगुण का चक्र बनेगा, और त्रिगुण का चक्र के बाद में फिर लय प्रलय वगैरह विषय है। तो यही से कुंडली में भी देखोगे तो 12 खाने इस सब को लेकर, तो यही विषय की धारणा मेरे अंदर आई। और फिर उसमें पता चला कि जिस प्रकार स्त्री ने पुरुष के लिए अंत तक सहयोग दिया, उसके मतलब सती हो जाने तक सहयोग दिया, ऐसे ही ठीक पुरुष युग के उपरांत स्त्री युग आएगा, और स्त्री युग में पुरुष जो है उसकी सहायता करेगा, जो कि आजकल तुम देख रहे हो। तो ये विषय रहा। और फिर ये सब मंत्र का अर्थ आया, और ये सब 40 वगैरह आई, ये पफसी योग घटित हुआ, और आपका ये जो है जितना भी ध्यान की रही क्रिया योग आई, ये प्राचीन काल का सारा मेथड पुनरावृत्ति हुई। ये कोई नवीन नहीं है कि मैंने कोई आविष्कार कर दिया। उस काल में मैं हा और इस काल में मैं हूँ। तो ये है वर्तमान का। अब इसमें साधना का विषय जो आया, जैसे भाई सदगुरु का शक्तिपात से जो मैंने बताई ना कि स्वयं के पुरुषार्थ से कैसे बढ़ता है, तो आत्मा जो है वो आत्मा प्रारंभ से ही, जैसे कहेंगे कि भाई आत्मा ईश्वर से निकली हुई है, अर्थात ईश्वर संपूर्ण है, तो संपूर्ण से कोई भी अंश निकलने पर वो अंश होते हुए भी अपने में संपूर्ण होता है। ये ध्यान रखो। मतलब जैसे एक सागर है, उसमें वो बूंद बूंद से सागर बना हुआ, लेकिन बूंद को अगर अलग कर लोगे तो वो भी अपने में संपूर्ण है, उसमें वही सब कुछ है जो सागर में होगा। ये ध्यान रखें, छोटे रूप में होगा। ऐसे ही जब आपकी आत्मा जो है वो, आपकी आत्मा छोटे स्तर पर है, और जब वो अपने विस्तार को लेगी, जैसे बीज से जन्म लेता है, फिर बच्चा बनता है, तो उसी बच्चे के अंदर तो आप हो, बच्चा, वयस्क, फिर पूरे आप जो प्रौढ़ होते हो, और फिर वृद्ध हो जाते हो, फिर मर जाते हो, फिर बच्चा। तो बीज के अंदर ही वृक्ष है, वृक्ष के अंदर ही फल है, फल से प्रकट होकर फिर बीज है, फिर बीज से इस तरह चक्कर चलता। तो आत्मा की परावस्था ही परमात्मा कहलाती है। तो जब आप इस चीज का ध्यान करोगे तो आपके अंदर द्वैत रहता, मैं किसी दूसरा मेरी सहायता करेगा, तो दूसरा मेरी सहायता करेगा, यही दीक्षा है। समझे कि द्वि इच्छा, मतलब मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं अभी कुछ नहीं हूं और कोई और मुझे पूरा करेगा। ये जो पूरक और लेन देन का भाव है, यही हमें कहीं एक प्रकार का बेशक दीक्षा में लाता है, लेकिन निर्बल भी बनाता है। हम हमेशा सरेंडर रखते हैं गुरु के प्रति, और आखिर अंत में क्या प्राप्त करेंगे, अपने आप को, या किसी देवी देवता को, या गुरु को। अब गुरु मान लो संपूर्ण नहीं है, बहुत ऐसे नहीं हुए भाई। जो कृष्ण जी थे उनके गुरु थे संदीपनी, वो इतने परफेक्ट थोड़ा है। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, वो अपने लेवल पर परफेक्ट थे, लेकिन अर्जुन ने उसके आगे चल के भी ज्ञान प्राप्त करा, महाअस्त्र प्राप्त करे। तो सवाल ये आता भाई रामकृष्ण के जितने भी गुरु से आए, बाद में पता चली कि रामकृष्ण उनसे ऊपर हो गए। तो ये विषय है अपनी आत्मा की कितनी पराकाष्ठा आप सहयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, यह है दीक्षा। लेकिन वहीं डिपेंड हो जाओ, ये सही नहीं है। आप केवल सहयोग लें, सहयोग लेके आगे बढ़ें। तो ये किससे ज्ञान आता है, ये आपके अंदर आया था पुरुषार्थ से। प्रसन्न तो आपके अंदर है ना,
चाहोगे भी आप और उत्तर भी आपके अंदर ही प्राप्त होगा। तो आप जो है जब अपने पुरुषार्थ के बल को एक टाइम पे आने के बाद जब समुद्र रूपी भवसागर के पास में खड़े हो जाओगे और छलांग लगा दोगे उसमें, तो पूर्वत आपका पुरुषार्थ ही जाकर उससे पार उतार देगा। क्योंकि वहाँ कोई विद्या काम नहीं आनी, वहाँ जो आपका कर्म बल है, कौशल है, जितनी कुशलता आपने उसमें तैरने वगैरह में प्राप्त की है, वही आपको पार ले जाएगा। अन्यथा बीच में भय आएगा जब तक फर्स्ट बार नहीं पार करोगे। तो मैं उस काल को, उस चीज को पार कर चुका, ये मैं देख चुका हूं अपने ध्यान में कि मैं अनादि काल में भी था और बीच में अनगिनत पुस्तकें लिखी और फिर अब लिख दी ये सब चीजें। तो ये तो भविष्य में जाके फैलती हैं, भविष्य में अवतार घोषित हो जाते हैं सब लेके। क्योंकि जो अनुयायी वर्ग होता है वो उसको नहीं पकड़ेगा कि क्या तथ्य है, वो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में अपने गुरु को जो है वो बना देगा अवतार, परम अवतार। ऐसे घोषित, ऐसे पीछे के लोग हो गए, उन्होंने कहीं घोषणा नहीं करी। कृष्ण जी ने कहीं घोषणा करी मैं राम, राम ने कभी किसी ने घोषणा नहीं करी मैं विष्णु हुआ। ये तो बीच के काल के लोग जो उनके फॉलोअर्स हुए उन्होंने करा। तो ये सब लोग, राम हुए, कृष्ण हुए और जितने भी संत हुए, ये पुरुषार्थ के बल को ही प्राथमिकता देते थे। नतीजा जो है, इसलिए पुरुषार्थ जो है अपना किया गया कर्म, अपनी समझ से किया गया कर्म, अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या को देखें, अपने चार्ट बनाएं, लिखें बाकायदा मेरी दिनचर्या क्या है, मैं किस समय उठता हूँ और मैं कितना योग करता हूँ, कितना ध्यान करता हूँ। एक डायरी बना लें, अपने ध्यान का पूरा वर्णन लिखें। किसी स्वप्न, आमतौर के स्वप्न तो नहीं लिखोगे, लेकिन कोई भी ऐसा स्वप्न है जो असाधारण है, जो हटकर है, उसे लिखो। और लिखने के बाद में उसको फिर कहीं ना कहीं पढ़ो, दूसरे की मत पढ़ो। दूसरा हो सकता है गल्प के रूप में हो, बढ़ा चढ़ा के बता रहा हो, क्योंकि महिमा है ज्यादातर। तो चीज़ अपनी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस काल में, इस तकलीफ के टाइम पे मेरे स्वप्न ऐसे, मैं इस दिशा में लेटता था, इस दिशा से मेरे स्वप्न इस तरीके के थे। तो अपने अंतर की जो पूर्व जन्म के विषय को जानना प्रारंभ करोगे, अनुमान लगाना शुरू कर दोगे। तो अब साधना का विषय आ गया कि हमें कैसे पता चले कि हम अपने पुरुषार्थ से बढ़ रहे हैं, हमने जो ध्यान साधना कर रहे हैं वो फलित हो रही है। तो सबसे पहले आपके अंदर धैर्य आएगा, आसन सिद्धि होगी, जहाँ बैठे हो वैचारिक आपके अंदर क्रांति आएगी, विचारों में नवीनता आएगी। अब प्राचीन विचार और नवीन विचार या किसी के कथनी करनी को समझना शुरू कर दोगे। शब्द से शब्द, और जैसे कोई बोल रहा है तो आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा, ये इसकी इतनी बढ़ी हुई बातें हैं। सच्चाई देखने लगोगे, वातावरण को पहचानना शुरू कर दोगे, आपके सपने बदल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सपने बदल जाएंगे। किस प्रकार के सपने हो जाएंगे? अच्छे, शुभ, संकल्पित। आप जो मंत्र पढ़ रहे हो वो मंत्र आपका जैसे सोते हुए सो रहे हो तो सोते में शुरू हो जाएगा। फिर जब भी उठोगे टॉयलेट करने तभी आपको ऐसा मिलेगा कि वो तो चल रहा, और फिर जब सुबह उठोगे तब भी चल रहा। आपको कोई ऐसा भयानक दृश्य दिखाई देगा, डरावना दृश्य दिखाई देगा, आपके ऊपर ऐसे कोई छाती में बैठ गया तो आपके अंदर एक साहस पैदा हो जाएगा। अपने अंदर मंत्र आप बोलोगे, उच्चारण करोगे, बेशक आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन उच्चारित करते ही थोड़ी देर में वो शक्ति खत्म हो जाएगी। और आगे बढ़ के क्या काम करोगे? अगले स्वप्न जैसे जैसे सुदृढ़ होते चले जाएंगे, आप उस शक्ति को पराजित कर दोगे और वो भाग जाएगी। और फिर बाद में तो ये देखोगे कि मैंने कहा पकड़ के लाई से, आप मंत्र नहीं पढ़ोगे, पकड़ के लाई से ऐसा हो वैसा होने लगे। और जैसे ही आपको अनुमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपका पूरा अनुमान बढ़ेगा आज ये आने वाला है, और कंफर्म हो जाएगी। बार बार ऐसे नहीं, पर ऐसा लगेगा जैसे मैंने 10 देखी, 10 में से पहले 2-3 सही गई, फिर 5-6 सही गई, फिर 8-7 सही गई, और काफ़ी हद तक सही जाएंगी और उसका स्वरूप जरूर आपको समझ में आने लगेगा। ये है। तो ये सब अनुमान आपका सुदृढ़ होगा, आपकी निंद्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, चेतना बढ़ जाएगी, प्रफुल्लित रहोगे, उत्साहित रहोगे। बीमारी होने पे भय खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैं पता नहीं इसी से न मर जाऊं, ये सब डर खत्म हो जाते हैं। ये है आपकी साधना की प्रोग्रेस, क्योंकि आंतरिक शक्ति का बल बढ़ता है, और आंतरिक शक्ति का बल बढ़ना ही अपना पुरुषार्थ का बल है। और उससे तुम, शिष्य का अर्थ क्या है? अभी वो शिष्य अपने शीश को रखकर विचार कर रहा है। गुरु का क्या अर्थ है? कि जो अपने गुरुत्व, मतलब जो उसके अंदर जो ताकत है उसको डेवलप कर देता, अपने को प्रकाशित कर देता। तो आज जैसे होली है और होली समाप्त हो गई है, तो इस पर जो क्या पूर्णमासी तो आदि चली गई, लेकिन अपने अंदर का आत्म प्रकाश पूर्णिमा के रूप में प्रकाशित होता है। और इसी ज्ञान के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः।